भर के कर्मचारी इस वक्त पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और एनएमओपीएस एकमात्र ऐसा संगठन जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आपको बता दें एनएमओपीएस लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे। लेकिन देखने को मिलता है कि सरकार कर्मचारियों की बातों को न सुनकर अपनी मनमर्जी से कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस जैसे शिगुफे लेकर आती है, जिसके बाद उसमें सरकार संशोधन की भी बात करती है। आपको बता दें पहले सरकार एनपीएस लेकर आती है, जिसके बाद कर्मचारी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए नजर आते हैं। 2023 में दिल्ली में एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को देखते हुए सरकार यूपीएस पर आ जाती है और अब जब सरकार देख रही है कि कर्मचारी यूपीएस को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार इन सारी चीजों में संशोधन की बात कर रही है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतने सारे कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारियों में एक बहुत ही कम संख्या में कर्मचारियों ने यूपीएस को ऑप्ट किया है और कर्मचारियों का यही कहना है कि चाहे एनपीएस है चाहे यूपीएस है, लेकिन कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है। एनएमओपीएस इसके तहत तमाम सारे कार्यक्रम करते हुए भी नजर आ रही है। अभी तक तो छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहे थे, जिसमें कुछ राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम थे, कुछ प्रदेश व्यापी कार्यक्रम थे और हर एक राज्य में भी तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हर जगह पे बैठकें काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इसके पीछे का कारण ये है कि 25 नवंबर 2025 का एक बड़ा कार्यक्रम जो कि दिल्ली में होने वाला है। इस दिल्ली के कार्यक्रम में सिर्फ किसी एक राज्य से नहीं बल्कि देश के हर एक राज्य से कर्मचारी पहुंचने वाले हैं और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के सामने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाने वाले हैं। ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं या यूं कहें कि ये कयास लगाया जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है 25 नवंबर 2025 को, वो किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का या यूं कहें कि पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, सबसे बड़ा आंदोलन होगा। अब देखना ये होगा कि इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, क्या यूपीएस के बाद कोई नया शिगुफा लेकर आएगी या फिर जो कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन है उसको बहाल कर देगी। फिलहाल आपको बता दें हर एक राज्य में तैयारियां जोरों शोरों से और इस वक्त पर महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ तैयारियां चल रही है, इस विषय पर जानने के लिए अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य सदस्य मोहन सोनटके से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। मोहन सोनटके जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम। मोहन सोनटके जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के बीच में जो लड़ाई लड़ने की एक आशा थी वो और ज़्यादा तेज होती हुई चली जा रही है। कर्मचारियों के बीच में बेहद ही जोश देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तरफ जहां 25 नवंबर को कार्यक्रम है दिल्ली में, तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि राज्यों में लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? महाराष्ट्र राज्य में श्री वित्तीय जी खांडेकर के नेतृत्व में जल्दी ही हिवाली अधिवेशन पर हल्ला बोल मोर्चा लेकर जाने वाले हैं, ऐसी रणनीति बनाई है जी। और 25 नवंबर को सभी कर्मचारी दिल्ली आने वाले हैं। जी मोहन सोनटके जी, जैसा कि आपने बताया कि वित्तीय खांडेकर जी की जो नीति बनाई जा रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम होगा या फिर अलग अलग हिस्सों में हर राज्य में होगा? फिलहाल तो महाराष्ट्र में ही होगा जी, बाकी का निर्णय विजय कुमार जी बंधु लेंगे। उनको अगर अच्छा लगा तो हर राज्य में ये कर सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष सोच सकते हैं इसके बारे में कि ये कार्यक्रम अच्छा अगर पॉजिटिव कुछ निकला इसमें से तो हर और कुछ राज्य ये हिवाली अधिवेशन पे हल्ला बोल कर सकते हैं। जी मोहन सोनटके जी, जैसा कि देखा जाए लगातार सरकार से आप लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और जब भी सदन में या संसद में इस आवाज़ को उठाया जाता था तो उस दौरान ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन अब जो पुरानी पेंशन है वो हर एक कर्मचारी की मांग ही नहीं उनकी चाह भी बन चुकी है। कर्मचारी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे और वहीं देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से। तो क्या इस बार दिल्ली के कार्यक्रम में कोई दूसरे तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि 2023 में जब आप लोगों ने कार्यक्रम किया तो सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आ गई, तो क्या इस बार के कार्यक्रम के बाद यूपीएस से ओपीएस की एक उम्मीद लगाई जा सकती है? हाँ जरूर, सभी कर्मचारियों को मैं बारंबार विनती करना चाहता हूँ कि 25 नवंबर को आप दिल्ली आइए, भारी संख्या में आइए, ज्यादा संख्या में आइए, अपने परिवार के साथ भी लेके आइए और हमको सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। यह सरकार एनपीएस लागू करती है, उसके बाद यूपीएस लागू करती है और फिर एनपीएस लागू करती है। हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, उसमें कुछ सुधार नहीं चाहिए। और सभी मैं कर्मचारी को यही कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो प्रदेश का कार्यक्रम है उसमें भाग लीजिए और विजय जी कुमार जी बंधु के नेतृत्व में 25 नवंबर को दिल्ली आइए। जी मोहन सोनटके जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।